Good morning. My name is Sneha, and today I am here to deliver my lecture on the topic transportation in humans. This very topic has been picked up from class 10th, chapter number 5 under the heading Life Processes. Under this topic आज हम बात करेंगे about blood, about human heart, circulation of blood in the body, and the most important, which is double circulation of blood. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ये चीज आज हम इस लेक्चर में पता करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड, तो ब्लड क्या है? ब्लड कुछ नहीं है, ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. एंड बाय कनेक्टिव टिश्यू व्हाट डू वी मीन? इट मतलब इसका नाम ही बता रहा है, इट कनेक्ट्स समथिंग. सो इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर. सो इट कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स. ओके, हाउ डज इट कनेक्ट बॉडी पार्ट्स? की आपके बहुत छोटे से छोटे स्किन की पार्ट को भी ही इट कनेक्ट्स विद द हार्ट, इट कनेक्ट्स विद योर लंग्स, इट कनेक्ट्स योर किडनीज टू द हार्ट टू द लंग्स. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन आवर बॉडी, और उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है. अब ब्लड के कंपोनेंट्स. सो ब्लड में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, विच इज नोन एज प्लाज्मा. ये प्लाज्मा ही है जो सारा ट्रांसपोर्टेशन कैरी करता है. सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है हमारी बॉडी में, इट इज डन बाय प्लाज्मा. सो चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल्स हो. ओके, सो waste materials. So everything is carried by the plasma. Now plasma has another component which is red blood corpuscles. These red blood corpuscles, they carry oxygen. They have a certain composition that oxygen gets attached to the red corpuscles, और फिर प्लाज्मा उसे पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है. दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड. वो क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्ट मटेरियल. तो हमारी बॉडी में क्या क्या वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं? हमारी बॉडी में CO2 वेस्ट मटेरियल है. हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स वेस्ट मटेरियल है. नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स. एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स इन द बॉडी? तो आपको पता है हमारी किडनी जो है, ठीक है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड इट टेक्स द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन टू एक्सक्रीटरी बॉडी पार्ट्स. जो भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे. सो वहां पे हम देखेंगे कि किडनी जो है वो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रही है. उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम, उसे एक जगह ले जाके कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कर रहा है. इट कैरीज द वेस्ट मटेरियल. ओके, सो ब्लड जो है एक क्रूशियल कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एंड हमारे बॉडी में इंटरकनेक्टेड हमारे ऑर्गन्स को रखता है. सो नाउ अब अगर ये इतना क्रूशियल है, सो इसके लिए एक सिस्टम होगा. देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स. देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स इन द बॉडी, सो दैट जो ब्लड का फ्लो है वो हिंडर ना हो, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से होता रहे. तो उसके लिए एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है, जिसे हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में डिवाइड करते हैं. So there is an interconnected system of tubes in our body which carries blood, जो इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है सारे पार्ट्स को अच्छे से मिले. So to ensure this there is a system of tubes, and to ensure कि जो ये सिस्टम है ये ब्रेक डाउन ना करे. ओके, या ये सिस्टम है ये कभी डैमेज ना हो, और अगर डैमेज हो जाए तो इसे रिपेयर किया जा सके.
इसके लिए भी हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है हमारा, तो द सिस्टम दैट मेक्स श्योर कि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है, इट इज पम्प्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो वो सिस्टम को कौन कैरी आउट करेगा? हमारा ह्यूमन हार्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमें ब्लड के बाद पढ़ना पड़ेगा द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? सो जो आर्टरीज होती हैं, you have to remember they are red in color. Okay. And the veins, they are blue in color. Okay. अब ये रेड कलर की क्यों है? बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज हमारा प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही है हमारी बॉडी में. सो दे आर ऑफ रेड कलर. ओके. वेयर इज वेन्स? वेन्स क्या कर रही हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही हैं. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं एंड दैट ब्लड इज इम्प्योर, क्योंकि उसमें क्या है? CO2 मिक्स्ड है. सो दैट इज इम्प्योर. तो जो CO2 मिक्स है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारी वेन्स का कलर ब्लू करता है. दैट इज वाई द कलर ऑफ आवर वेन्स इज ब्लू एंड द कलर ऑफ आवर आर्टरीज इज रेड. नाउ आर्टरीज क्या कर रही हैं? दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट से, वो हमारे लंग्स पे से आ रहा है, लंग्स से वो हार्ट को जा रहा है और हार्ट उसे पंप कर रहा है टू ऑल बॉडी पार्ट्स. राइट. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में से हार्ट पे आता है, हार्ट से वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है. सो टू इंश्योर दैट दिस ब्लड रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एफिशिएंटली, उसके लिए एक बहुत हाई प्रेशर से हमारा हार्ट जो है वो हाई प्रेशर से इसे क्या कर रहा है? पंप कर रहा है. सो बिकॉज आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं टू इंश्योर दैट दे डू नॉट ब्रेक डाउन, तो उनमें वेयर एंड टियर नहीं हो. इसके लिए हमारी आर्टरीज में जो वॉल्स होती हैं दे आर वेरी थिक. ऑल्सो दीज वॉल्स आर मस्कुलर एंड इलास्टिक, ताकि जो भी हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो उसको सहन कर सके, वो उसे टॉलरेट कर सके. वेरएज जो वेन्स है वो हमारे ऑर्गन से हर्ट तक ब्लड लेके जा रहे हैं और हर्ट उसे वापस भेजेगा लंग्स के पास. तो ऑर्गन्स में से जो हर्ट के पास ब्लड जा रहा है उसके लिए कोई प्रेशर जरूरी नहीं है. सो यहाँ पे क्या होता है? वेन्स में लो प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज. तो व्हेन वी राइट लो प्रेशर, इट इज रिलेटिव in terms. Okay, it is in relative terms as compared to arteries. तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है. अब बिकॉज लो प्रेशर होता है तो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, उनका थिन वॉल में काम चल रहा है. सो दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज दे टॉलरेट द प्रेशर. इतना प्रेशर नहीं होता, so they can tolerate the pressure. Now coming back to arteries, another difference, they do not have walls. They do not have walls, or you can also write that arteries, they don't need walls. Why don't they need walls? क्योंकि ये walls क्या काम करती हैं? They ensure that आपके blood का back flow ना हो. जब हमारा हार्ट इतने हाई प्रेशर से पंप करेगा तो देर इज नो, तो उसका बैक फ्लो करने का कोई चांस ही नहीं होता. ठीक है. सो द ब्लड इज फ्लोइंग विथ सो मच प्रेशर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती बिकॉज द प्रेशर इज टू हाई. ओके. सो दे डोंट हैव वॉल्स. दे वेन्स ऑन द अदर हैंड दे हैव वॉल्स बिकॉज ऑर्गन से जब हार्ट की तरफ हमारा ब्लड जा रहा है,
So it is very low pressure. To ensure that the blood does not flow in the backward direction. Okay, so to ensure that it does not flow in the backward direction, हमारी veins में walls present होती हैं, ठीक है? From distance to distance हमारे walls present होती हैं. So this is another difference. All right. And now the very last difference is the exception. So what is the exception in arteries and what is the exception in veins? There is only one exception in artery, which is pulmonary artery. Okay. So pulmonary artery क्या होती है? It is the only artery in the body. So it is very important. It is only artery in the body which carries deoxygenated blood. Okay. So this is an important point that pulmonary artery carries deoxygenated blood, whereas all the other arteries in our body they carry oxygenated blood. Similarly, pulmonary vein, we will see where these arteries and their veins are placed in the body. So wait for that. So pulmonary veins are the only veins or vein that carry oxygenated blood. Fine. So, pulmonary artery, the only artery which carries deoxygenated blood. Pulmonary vein, the only vein which carries oxygenated blood. Okay. So, this was the main difference between arteries and veins. Now, coming on to the capillaries. What are capillaries? They are very small tubes. Okay. So, they are so small tubes, they are as thin as hair. And where are they present? कहाँ पे हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है? वो प्लेसेस जहां आर्टरी एंड वेन्स ये दोनों जा नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन स्किन इज वो अपने आप में बहुत थिन है. ऑल राइट. द आर्टरीज एंड द वेन्स दे कैन नॉट रीच every cell of the skin. So capillaries they reach every smallest cell in the body. Alright. So when you pinch yourself और आपकी skin से अगर blood आ रहा है तो that means what does that mean? That you have broken a part of the capillary. Okay. So that is the difference between arteries, veins and capillaries. तो capillaries का मतलब अभी अब आपको समझ आएगा that they are so small tubes कि वो hair like thin होती हैं and जहां आर्टरीज और वेन रीच नहीं कर सकती वहां पे कैपिलरीज जाती हैं. सो कैपिलरीज आर बेसिकली प्रेजेंट ऑल अराउंड आवर बॉडी बिकॉज कोई ना कोई पार्ट तो हमारी बॉडी का इतना थिन होता ही है कि वहां वेन्स और आर्टरीज नहीं जा सकती. सो कैपिलरीज हैव अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क इन आवर बॉडी. ओके. So now moving on to our main topic which is human heart. All right. First of all, we have to understand each and every part of the human heart. So, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए. Every student of class 10th should know how to make this diagram. And it is very easy once you practice it, you will learn how. So, our heart is divided into four chambers. Okay. So, एक इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ये मान लो हमारे हर्ट के चार चेम्बर्स हैं. द हर्ट इज फोर चेम्बर इन ह्यूमंस. तो हमारा हर्ट जो फोर चेम्बर्स में डिवाइडेड है दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम. यू कैन रेफर द डायग्राम. आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम. दिस पार्ट is known as left atrium and this is the very first chamber. Let us consider it is the first chamber, then it is the second chamber, then it is the third chamber, then it is the fourth chamber.
ठीक है, वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट. सो वेरी फर्स्ट चैम्बर मान लो हमारा है लेफ्ट एट्रियम, तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम. ओके, then another chamber you can see in the diagram is this one, this part, which is known as left ventricle. Okay. Similarly, on the right side, we have right atrium and we have right ventricle. Okay. So this heart, it is divided into 4 chambers like this. This is left atrium, this chamber. This chamber is left ventricle. This chamber is right ventricle, and this chamber is right atrium. So each chamber, each one of the chamber, it is divided by walls. It is divided by walls. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था what do walls do. क्या करते हैं? They do not let the blood flow in backward direction. Alright. So यही रोल वॉल्स का हमारे हर्ट में होता है. So this is one wall. Let me change the color. So this is the very first wall. Okay. This is another wall, and each one of it has another wall. This is another wall. This is another wall. This is another wall. Okay, so every chamber it is divided into walls, divided by walls. So now what we have to learn here is, now you see this part, it is pulmonary veins. So what do pulmonary veins do? Okay, and what do pulmonary arteries do? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि pulmonary veins are the exceptions in the veins which carry oxygenated blood. ठीक है, pulmonary artery they carry deoxygenated blood. So ये oxygenated blood कहाँ से आएगा? ये deoxygenated blood कहाँ से आएगा? So this is all that we have to learn. First of all, the pulmonary veins, ये जो veins हमारी आ रही हैं, this veins, these are connected to the organs. Okay, so these are connected to the organs. Which organ? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड को कौन करता है? लंग्स करते हैं. तो ये जो पल्मोनरी वेन है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लंग्स इन आवर बॉडी. सो यहां से लंग्स पे से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहले लेफ्ट एट्रियम में. ओके, देन जो जिस टाइम ये ब्लड हमारा आ रहा है लंग्स पे से, सो द एट्रियम इट रिलैक्सेस. तो पहला काम क्या करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास से ऑक्सीजन कैरी करके आएगा. कहाँ आएगा? टू द लेफ्ट एट्रियम. कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा. और जो ये लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करेगा इस टाइम पे? इट विल रिलैक्स ब्लड को कंटेन करने के लिए अंदर अपने आप में. तो इट विल रिलैक्स, इट विल डायलेट. ओके, अब जो ये ब्लड आया है ये कलेक्ट हो गया है, इट विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके लिए ये वॉल्व्स ओपन होंगी. ओके, एंड दिस राइट एट्रियम, सेकेंड स्टेप ऑफ राइट एट्रियम क्या करेगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड हमारा है इट विल मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा एंड इट विल हैपन थ्रू द वॉल्स. ओके, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और ये अरोटा के थ्रू, अरोटा के थ्रू इट विल रीच बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज. ठीक है,
So it will reach all the body parts and tissues. So जो अरोटा है हमारी बॉडी में, it is a kind of artery. It is a kind of an artery which carries oxygenated blood from the heart. अरोटा क्या करेगा? हर्ट से बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा. ऑलराइट. ओके. नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज रीच्ड आवर बॉडी पार्ट्स. उसने ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को दे दिया. नाउ दिस ब्लड जो अब डीऑक्सीजनेट हो चुका है, कैसे? ऑर्गन्स के पास, हमारे टिश्यूज के पास जाने के बाद जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे. ब्लड से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा. ऑलराइट. तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स के पास गया था, अब वो डीऑक्सीजनेट हो चुका है. अब उसके पास CO2 आ चुका है. सो यू सी दिस वीना कावा. दिस इज another vein. Okay, it will carry. There are two vena cavas in the right atrium. जो right atrium में open होती हैं. There are two vena cava veins. Okay, क्योंकि veins क्या करती हैं? Deoxygenated blood carry करती हैं. तो vena cava से veins, V से V. So you can remember it like that. कि जो vena cava है वो deoxygenated blood carry करेगी. हमारे नेक से ऊपर वाले पोर्शन से जो वीना कावा आ रही है, दैट इज वीना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, जो कि ये है. जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज दिस वीना कावा. सो इट विल कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू दिस राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम क्या करेगा? राइट एट्रियम सबसे पहले करेगा रिलैक्स, so that he can contain the blood. फिर ये वाली जो वॉल्स हैं ये ओपन होंगी. ऑलराइट. एंड द राइट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एज सुन एज इट कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा राइट वेंट्रिकल, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, इट विल एक्सपैंड. वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा. With the help of, again, these walls, it will be done with the help of these walls. So it will expand and it will contain the deoxygenated blood. Okay. So अब right atrium में क्या आया? Deoxygenated blood आया. Now you see the blood flow takes place like this. Alright. यहाँ से आया and now it will move to the pulmonary artery. You see this pulmonary artery. तो पल्मोनरी आर्टरी अब क्या करेगी? दिस पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इट विल कैरी इट बैक टू द लंग्स. ऑलराइट. सो अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को लंग्स के पास वापस लेके जाएगी. पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही थी? लंग्स से हार्ट को लेके आ रही थी. आर्टरी हार्ट से लंग्स के पास लेके जाएंगी. अब मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये दिस इज आल्सो योर डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी. ये हमारा हार्ट है. दिस इज लेफ्ट एट्रियम